Good morning, student. I am Sapna from BPS IT Khanpur Kala. I am a B.Ed student. आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 13 से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अर्थात बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन है उससे संबंधित हमारी प्रश्नावली जो है 13.6 है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हम ये पहले कल की वीडियो में कर चुके हैं कि पाई आर स्क्वायर एच आता कैसे है। हमने कल एक्सरसाइज 13.6 के पहला सवाल और दूसरा सवाल किया था। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आज हम करेंगे सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ठीक है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक के बेलनाकार डब्बे, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। देखो हमें क्या दे रखा है कि 2 तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक उपलब्ध है। एक का जो डब्बा है वो हमारा किसके आकार का है, आयताकार आधार मतलब बेलन के आकार का है। ठीक है। जो दूसरे प्रकार के डब्बे हैं वो हमारे किस आकार के हैं, बेलन के आकार के हैं। तो जो आयताकार आधार वाले डब्बे हैं उनका जो मेजरमेंट दे रखा है आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो दे रखा है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो वृत्तीय आधार है मतलब जो बेलन के आकार के हैं उनमें जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 7/2, मतलब व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें बताना है कि किस डब्बे के अंदर ज़्यादा मात्रा में जो ड्रिंक है वो उपलब्ध होगी, अर्थात किस जो डब्बे की धारिता है, आयतन है, वो ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, हमें ये सब चीज़ें निकालनी है। तो हमें दोनों ही आकृतियों का जो है आयतन निकालना आता है। जो पहली आकृति है वो क्या है कि डब्बे की आकृति मतलब बेलन की आकृति। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो इसका जो आयतन है वो क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। अब तीनों की गुना कर दीजिए, 5 गुना में 4 गुना में 15, तो 5 चौके 20, 20 गुना में 15, तो कितना आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा जो आयताकार आधार वाला डब्बा है, मतलब जो बेलना घनाभाकार जो डब्बा है उसका आयतन कितना, 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से हम जो बेलनाकार डब्बा है अर्थात वृत्तीय आधार वाला जो डब्बा है उसका आयतन निकाल सकते हैं। उसका आयतन कितना होगा, इसका कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं जो बेलनाकार आधार वाला मतलब वृत्ताकार आधार वाला जो डब्बा है मतलब बेलन के आकार का डब्बा, उसका आयतन। अब हमें पता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, व्यास इसका 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, और इसका स्क्वायर है तो 7/2, 2 बार हम गुना करनी पड़ेगी। और एच कितना है 10। ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 11। ठीक है। 7 से 7 कट गया तो कितना बचा 11 गुना में 7 गुना में 5। ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और गुना में 7, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 हासिल के 38। तो जो बेलनाकार जो डब्बे हैं उनका जो आयतन है वो कितना है 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो हमारे घनाभाकार डब्बे का आयतन था वो कितना था 300, और जो बेलनाकार है उसका है कितना 385। तो किस डब्बे का आयतन ज़्यादा हुआ, बेलनाकार डब्बे का आयतन ज़्यादा हुआ। और कितना ज़्यादा हुआ 385 घटा में 300, कितना 385 घटा में 300 मतलब 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 है कि एक बेलन का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, बेलन का आयतन, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। अब हमें क्या दिया गया है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 94.24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई मान लेते हैं कि इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, मानने की ज़रूरत नहीं है। और आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम मानते हैं कि आधार की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये जो दे रखी है हमें कैपिटल आर दे रखी है। बेलन कुछ इसी आकार का होता है जो आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, और जो ऊंचाई आपकी दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच के। तो अगर हम 2 पाई आर एच में वैल्यू रखते हैं तो वहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 पाई आर एच कैसे, 2 गुना पाई की वैल्यू, अब ध्यान रखिए जब क्वेश्चन में दे दे कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो आपको 3.14 ही लेनी पड़ेगी, आप 22/7 नहीं ले सकते। तो 3.14 गुना में आर, गुना में जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 5 है, किसके बराबर है, 94.2 के, 94.2। अब हम इनकी गुना कर लेते हैं, तो 2 की और 3.14 की गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 2 पंजे 10। पहले हम 2 की और 5 की गुना कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। 2 पंजे 10 और गुना में 3.14 और गुना में आर बराबर है किसके, 94.2, किसके, 94.2 के। अब यहाँ से इनकी गुना करते तो यह आएगा हमारा 314। अब देखो पॉइंट यहाँ 2 के बाद था, कितने के बाद था, 2 के बाद, और 10 से गुना करने के बाद जो पॉइंट हमारा किसके पास रह जाएगा, सिर्फ 1 के बाद। तो यहाँ पे आ गया 31.4, और आर से गुना करते हैं तो आर 94.2 आ गया, 94.2। अब आर की वैल्यू चाहिए तो आर को छोड़ के बाकी की चीज़ें हम दूसरी साइड ले जाएंगे बराबर के, तो ये आ गया 94.2। अब देखो हमें बराबर के उधर लेके जानी है, तो यहाँ ये जो 3.14 क्या गुना में, तो इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग में। तो ये आ गया 31.4, क्या है हमारा 31.4। अब काटते हैं तो देखो ये डायरेक्ट हमारा 3 पे कट रहा है, तो हम इसको काट देंगे 3 पे, तो कितनी वैल्यू आ गई आर की हमारी, 3। तो जो त्रिज्या है हमारे बेलन के आधार की वो कितनी आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखो दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब तो आप ये आप खुद भी निकाल सकते हो कि बेलन का आयतन क्या होगा। फिर भी देखो क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू फिर से 3.14। अब हमारी त्रिज्या कितनी है, 3, और 3 का स्क्वायर है तो 3 की गुना 2 बार, और एच की वैल्यू 5। ठीक है, तो अब जब ये सभी गुना करते हो तो आपका आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक हमारा बेलन जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 है, उसका जो हमारा आयतन आएगा वो आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 4, जिसमें हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी थी और उसका आयतन ज्ञात करना था। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 5। तो जो सवाल नंबर 5 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट करने की दर 20 रुपये प्रति मीटर है तो ज्ञात कीजिए बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बेलन की धारिता। अब देखो हम किसी भी वस्तु के ऊपर पेंट करने का व्यय कैसे निकालते थे कि अगर 1 वर्ग मीटर का हमें खर्चा दे रखा था, जैसे मान लो कि 1 वर्ग मीटर का 20 है, और हम कहते थे कि 500 वर्ग मीटर पे खर्चा बताओ कितना होगा। 500 वर्ग मीटर पे क्या करते थे, 20 की गुना 500 से कर देते थे, तो ये आ जाता था हमारा खर्चा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, खर्चा दे रखा है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल दे रखा है उसको 1 वर्ग मीटर के
व्यय से भाग कर देंगे। देखो 20 से 20 कटने के बाद आ गया ना क्षेत्रफल आपका 500 वर्ग मीटर। तो ऐसे ही हम इस सवाल के अंदर करेंगे। हमें दे रखा है कि 2200 रुपये खर्चा है और 1 मीटर का जो है वो कितना है 20 रुपये। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। देखो बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का कुल व्यय 2200 रुपये। दर कितनी है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2200 बटे में 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा है 20 रुपये। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 जीरो। तो कितना क्षेत्रफल आ गया 110 वर्ग मीटर। कितना आ गया 110 वर्ग मीटर। तो बर्तन का जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आएगा 110 वर्ग मीटर। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना है कि आधार की जो त्रिज्या है वो क्या होगी। अब हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है बर्तन की 10 मीटर और त्रिज्या मान लेते हैं कि वो क्या है r। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 110 वर्ग मीटर। तो हम इससे क्या है आधार की त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से। तो निकाल सकते हैं, तो निकालो। कैसे, आधार की त्रिज्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 2πr/h किसके बराबर है 110। 2πr/h बराबर है 110। तो यहाँ से अब हम दो गुना में पाई की वैल्यू 22/7 और गुना में आर की जगह हमने लिया है कैपिटल आर और एच की वैल्यू है 10 बराबर है किसके 110 के। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। ये जो 7 है यहाँ गुना भाग में तो उधर जाके गुना में, और 2 गुना में 22 गुना में 10। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से नहीं 2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये आ गया हमारा आर बराबर है किसके 11 से 77 ऊपर से और नीचे से 12 दूनी 44। तो अब ये आ गया हमारा 77/44। ठीक है, कितना आया 77/44। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आई है 77/44। 11 चौक 44, 11 से 77, तो यह 7/4। 7 को 4 से भाग देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, देखो 4 एकम 4। ठीक है, 3 बच गया। फिर जीरो उतार ली पॉइंट लगा के, तो 4 सत्ते 28। कितना आ गया 4 सत्ते 28। फिर से 2 बच गया, 4 पंजे 20, जीरो उतार ली थी हमने। तो ये आ गया 1.75 मीटर। तो जो त्रिज्या है हमारी वो कितनी आई है 1.75 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि जो आधा बर्तन है उसकी धारिता क्या होगी। धारिता का मतलब क्या होता है बर्तन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का बर्तन का जो आयतन है वो किसके बराबर है, मतलब बेलन का आयतन, क्योंकि बर्तन कैसा है बेलनाकार। तो ये किसके बराबर πr² h के बराबर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 1.75 गुना में 1.75 और ऊंचाई जो है वो है 10 मीटर। तो गुना में 10। अब इन सभी के अगर हम गुना करते हैं तो यह आएगा हमारा 96.25। एक 96.25 मीटर क्यूब। अब हमें देखो जो बर्तन की धारिता है हम उसको किलोलीटर में भी बता सकते हैं। तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1 किलो लीटर के। ठीक है, तो ये कितने किलो लीटर हो जाएगा 96.25 किलो लीटर। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। इससे आगे के सवाल हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।